नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, मार्च के 11 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। एक औरत जिनके लाश मिला है बीते हुए बुध को कानंगा लान पारामारिबोसू के आसपास में। अब इनके आइडेंटिटी जो है ये भी पता चल गया है। पुलिस के खोजबीन से पता चला है कि यह 34 साल के खिसलावती औदू है। उस दिन एक आदमी जो वहाँ से गुज़र रहा था, उस रास्ते से गुज़र रहा था, तो ये डोंकर ब्राउन खलक्त फूरतक जो है ये गाड़ी को वहाँ पर देखे है और रेख्तर पोर्ट्यूर के बाड़ी जो है ये खोला था और वहाँ पर वो देखे कि एक शख्स पड़ा था। वहाँ से वो गए हैं, लेकिन शक था, कुछ गड़बड़ लग रहा था, तो वो वापस आए हैं देखने के लिए। और वापस आने पर यह स्त्री का लाश वहाँ पर पड़ा था और मुमकिन इनके देहांत हो चुके थे। पुलिस को लोग तार किए हैं। पुलिस आई है खोजबीन करने के बाद और वास्तव में पता चला है कि मुमकिन इनका गला घोट दिया गया है और इसके कारण इस स्त्री के देहांत हो गई है। खोजबीन से पता चला है कि इनके जो पुराना साथी था, एक्स फ्रेंड था स्टीफन का, इनको आए हैं लेने के लिए। यह 40 साल का आदमी जो है उस दिन शाम को 3 बजे इनको आए हैं घर पर लेने के लिए। ये औरत जो है इनके साथ बैठकर गए हैं गाड़ी में और तब से इनका कोई अता पता नहीं थी। 4 बच्चों को छोड़कर घर में वो गए थे और इसमें से बड़ा बेटी जो 12 साल के है, कहे है कि जिस वक्त से उनकी माँ गए हैं इस आदमी के साथ, इनसे वो बात नहीं कर पाई है। कोशिश बहुत की है तार करने को, लेकिन इनसे बात नहीं कर पाए हैं। Afdeling Kapitale Delicten जो है रेहियो बैसांस टीम के साथ ये सब खोजबीन करने के बाद स्टीफन का तक पहुँचे हैं और ये अपनी गाड़ी उसी गाड़ी में डोंकर ब्राउन फूरतक में मौजूद था यूसुफ इसराइल स्ट्रात में, तो वहाँ पर इनको गिरफ्तार किया गया है। शक है इस पर कि इन्होंने इस स्त्री या औरत के हत्या किए हैं। ये जो गए हैं इनको लेने के लिए तो उस पता पर चला कर गए हैं, वहाँ पर इनकी गला घोटने के बाद इनके हत्या किए हैं। मुमकिन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं था या संबंध में कुछ गड़बड़ी था, यही कारण है क्यों इनके हत्या किया गया है। ओपन बार मिनिस्टेरी जो इजाज़त दिए है लाश को कब्जे में लेने के लिए खोजबीन के दौरान, साथ में यह आदमी जो है पुलिस के हिरासत में है और गाड़ी भी कब्जे में लिया गया है। आगे खोजबीन हो रहा है। यह बहुत अफसोस की बात है कि यह 34 साल के स्त्री खिसलावती औदू के देहांत हो गए है, इनका हत्या हुई है। Economische controledienst, Ministerie van Economische Zaken, ondernemerschap en technologische ontwikkeling का या टेक्नोलॉजी इनोवेशन का ये सब खोजबीन के दौरान इलाका निकेरी में इन लोगों के लिए ज़रूरी था कुछ दुकान और कुछ दूसरे कारखाना जो है बदरेफन और विंकलसाकन रेस्टोरेंट्स जो है इसको बंद करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ ठीक नहीं था। कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसा मामला सामने आए हैं जो कानूनन सही नहीं था, इसलिए ज़रूरी था इन लोगों का दरवाज़ा बंद करने को। कुछ ओवर ट्रेडिंग हुआ है, कुछ कानून का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि overtreding wet economische delicten, overtreding wet prijssetting en prijsbepaling en wet tegengaan smokkelen। कंट्रोल पर पता चला है या कंट्रोल 2 तारीख से लेकर मार्च के 5 तारीख तक हुआ है, तो ये पता चला है कि अनेक दुकान जो निकेरी में है यहाँ पर सामान का दाम जो है सामान पर नहीं रखा गया था और लोगों को मतलब नहीं पता है कि ये कितने में लोग ख़रीद सकते हैं, जबकि प्रेस आंदर्डिंग्स बसलौत के आधार पर यह कानूनन तय है कि दुकानदार को चाहिए, यह ज़रूरी है प्रेस आंदर्डिंग ये लिखने को कि कितने में ये सामान का भाव लगाया गया है, दाम कितना है, और ये सूरीनाम से डॉलर्स में होना चाहिए। आगे में कुछ स्मोकल किया हुआ सिगारेटन जो है और भी अल्कोहलिक ड्रंकन जिसमें पुराना अक्सेंस सेखल्स लगाया गया था, यह सब कब्जे में लिया गया है।
एक दुकान में फ्लोइबार रतनखीफ मिला है और इस पर जो एटिकेट लगाया गया था ये कोई अनजान भाषा में था जो बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अगर आप जाएंगे ख़रीदने के लिए तो पढ़कर आपको जान लेना चाहिए, इसमें से जानकारी निकालना चाहिए कि आप ख़रीद सकते हैं किसके लिए है और ये सामान क्या है जो आप ख़रीद रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए इजाज़त नहीं है कि ये बेचा जाए दुकान में। कुछ प्रोसेस verbal बनाया गया है और economische zaken जो है कंट्रोल dienst जो है ये सब भी एक hout opkoopzaak जो है इसको बंद किए हैं। ये सब एक bedrijfsvergunning का मांग किए हैं, लेकिन bedrijfsvergunning अभी तक नहीं मिला है। जो स्ट्रोक ये मिला है इसके साथ ये सब सोच रहे थे दुकान खोलकर ये लोग काम शुरू करें, लेकिन ये बिल्कुल मना है तो ये बंद किया गया है। और जब तक ये aanvraag जो है ये behandeling में है तब तक ये इन लोगों को ये दुकान खोलने का इजाज़त नहीं है, तो ये खुद opkoopbedrijf जो है भी बंद किया गया है। आप जनता से गुजारिश किया जाता है आप ज़रूर सावधान रहिए, दुकान में आप जाते हैं तो देखिए वहाँ सारा सामान का दाम जो है SRD's में लिखना चाहिए। vervallen producten जो है इस पर ज़रूर आप देखिए जिसका geldigheidsduur जो है ये बीत गया है। और आपको देखना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा महंगा में लोग सामान बेचते हैं तो हमेशा economische controle dienst को भी आप दार कर सकते हैं। बीते हुए मार्च के 7 तारीख को बोमावेग पर एक हादसा हुआ है जहां पर 13 साल के एक बच्ची जो है आफनाइसा रोली के देहांत हो गई है। एक गाड़ी जो वहां से गुजर रहा था ये गाड़ी जाकर इनसे टकराया है। एक टोयोटा नोवा बिशप, ये आफनाइसा जो है अपनी बहन और अपने बहन के साथी के साथ 3 लोग वहां से गुजर रहे थे जब ये नोवा बिशप जाकर इन लोगों से टकराए है। दूसरे लोगों को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आफनाइसा जो है अफसोस कि इस हादसे से इनके देहांत हो गई है। पुलिस के कमांड सेंटर को जब खबर मिला है इस हादसे का तो पुलिस वहां पर गए तो आफनाइसा के लाश वहां पर मिला है। आगे खोजबीन हुआ है और खोजबीन के बाद ये पता चला है कि यह आदमी जो है जो गाड़ी हाँक रहा था ये वहां पर से ये हादसे के बाद भाग गए है, लेकिन अगले दिन शाम के समय वो अपने आप को पुलिस के हवाले किए हैं। ये धीरज हा जो है autobestuurder जो है ये खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किए हैं, क्योंकि जो कानूनन वक्त ये समय तय किया गया है कि 4 घंटे के अंदर आपको अपने आप को पुलिस के हवाले करना है, इस पर गौर नहीं हुआ है तो पुलिस तुरंत इनको गिरफ्तार किए हैं। और साथ में हम आपको बता दें कि इनके पास तो geldig था, लेकिन अभी तक पुलिस को नहीं पता है कि यह आदमी नशे के हालत में थे या नहीं। ये आदमी और गाड़ी दोनों गाड़ी कब्जे में लिया गया है। आदमी पुलिस के हिरासत में है ओपनबार मिनिस्ट्री के कहने पर, और आफनाइसा का लाश जो है ये भी ऑब्डक्सी के वास्ते कब्जे में लिया गया है। अफसोस ज़रूर है कि एक और शख्स, एक छोटी बच्ची 13 साल के, इनकी हत्या हुई है, इनके कत्ल हुए है, इनका हादसा से देहांत हो गए है यातायात में। कुछ लोग और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है सूरीनाम देश के जनता और ऑर्गेनाइजेशंस vakbonden को पुकार किए हैं आने वाली 24 तारीख मार्च को एक बार फिर से हड़ताल करने को, एक बार फिर सड़क पर आने को, और ये है onafhankelijkheidsplein पर 24 तारीख मार्च को। ये एक स्टेटमेंट में कहा गया है, सोशल मीडिया पर भी फैलाया गया है। 24 तारीख मार्च का ये अक्सी का नाम रखा गया है अलस प्लत। लक्ष्य इसका दुल जो है लोग सरकार को एक इशारा देना चाहते हैं कि सरकार जो वादा किए हैं 3 साल से वादा कर रहे हैं, अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किए हैं और देश का जो हालात है ये बिगड़ता जा रहा है। लोगों के लिए मुश्किल है अपना ज़िंदगी का गुजारा करने को, और देश का जो आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ये दिन पे दिन और बुरा होता चलता जा रहा है। तो लोगों को पुकार किया गया है। इसमें bedrijfsleven जिन लोगों को दुकान कारखाना है इन लोगों को भी पुकार किया गया है उस दिन अपना दुकान, अपना जो bedrijf है बंद रखने को, और अपने मज़दूर को 10 बजे काम से घर भेजने के लिए या भेजने को, ये onafhankelijkheidsplein पर इन लोगों का साथ देने के लिए।
ये ज़रूर कहा गया है ऑन द नेमर्स को कि आप पूरा तौर से अपना तैयारियां कीजिए, क्योंकि जो 17 तारीख फरवरी को हुआ है ये नहीं होना चाहिए। तो आप तैयारियां कीजिए अपने सामान का हिफाजत के वास्ते। आगे में हम आपको बता दें कि लोगों को पुकार किया जाता है सोलिडारिटी के वास्ते, इन लोगों का साथ देने के लिए, क्योंकि सूरीनाम देश का जनता ये सब कहते हैं खुश नहीं है। तो फकबोंदन और मस्कपलक और खनीसात को भी पुकार किया गया है इसमें साथ देने को। देश के जो हालात है सब इससे तन आ गए हैं, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने को। आगे में ये भी कहा गया है कि दिन पे दिन जो है नुट्सफोर्शिलिंगन दुकान में सामान का दाम जो है ब्रॉन्स्टॉफ प्राइसन जो है सभी चढ़ता जा रहा है, महंगा हो रहा है। तो इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक दिन के लिए पुकार किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि बड़े तादाद में ज़्यादा लोग इस देश का इस सरकार से खुश नहीं है। लोग चाहते हैं कि इन लोगों का जो ग्रंथवेतलक रेcht है, जो इन लोगों का हक है, इसके आधार पर लोग शांतिपूर्वक हड़ताल करना चाहते हैं, अपना आवाज़ उठाना चाहते हैं और एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं सरकार को। तो इसमें लोग कहे हैं कि पुलिस इन लोगों का साथ देगा, ये इसका गुजारिश लोग करेंगे पुलिस का इन लोगों का मदद देने के लिए, ताकि ठीक पूर्वक और शांतिपूर्वक ये हड़ताल हो सके। साथ में सरकार को भी पुकार लोग किए हैं कि अपने लोगों को फ़ैल खैर के लोग जो है हिफाजत का इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। तो सभी तैयारियां जो है सरकार को इस विषय में करना चाहिए कि शांतिपूर्वक हो सके। आगे में कहा गया है कि और दिन के साथ बाद में लोग बातचीत करेंगे सफाई के वास्ते कि शहर जो है साफ़ किया जाएगा। पुकार ये भी है कि हर एक जो ये फ्रीडसाम प्रोटेस्ट जो है ये शांतिपूर्वक लोग जो हड़ताल करना चाहते इसमें साथ देंगे। और अगर आपको लगता है कि देश मुश्किलात में है और सभी जनता भी मुश्किलात में है, तो लोगों को पुकार किया गया है अब से लेकर 24 तारीख मार्च को अपने सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है, जो फ़ोटो है, बदल कर यहाँ पर सूरीनाम देश का झंडा रखने के लिए, सूरीनाम से फ्लैग रखने के वास्ते ये पुकार है। हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हुआ है 17 तारीख फरवरी को ये नहीं होगा। और हाँ, एक और बात आपको बता दें, ये लोग जो है और खनीसात से जो पुकार किए हैं आलस प्लग के लिए 24 तारीख को, ये सब कहते हैं कि कानूनन इन लोगों को हक है हड़ताल करने के लिए, इसलिए ये सब कोई फ़र्क़ का मांग नहीं करेंगे। मिनिमम उरलोन के बारे में पिछले हफ्ता आपसे हम बताए थे और हम आपको बताए थे कि मिनिमम उरलोन तय हुआ है 38 SRD 50। लेकिन अब ये पता चला है कि स्टीफन मैकेंड्रू जो मिनिस्टर है arbeid, wetenschap en ये jeugdbeleid का मिनिस्टर जो है, ये कहे है, ये एक स्टाट्सब्लाद में ये छपवाए है कि ये मिनिमम उरलोन जो है तय हुआ है 30 SRD तक। 30 SRD ये है 1 मार्च से 30 जून तक और फिर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ये 35 SRD होगा। हमेशा ऐसा होता है कि मिनिमम उरलोन का तुरक वर्किंग रहता है 1 जनवरी तक, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हुआ है। तो हम आपको बता दें कि मैकेंड्रू जो है मिनिस्टर arbeid का पहले बिल्कुल सहमत थे या 38 SRD 50 से, जो नेशनल लोन रात के साथ बातचीत करके तय हुआ था। लेकिन बाद में जब bedrijfsleven जो खुद भी लोन रात में बैठक लेते हैं और इस बातचीत का हिस्सा थे, ये सब आवाज़ उठाए हैं और कहे हैं कि इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं है अपने मज़दूर को ऐसा तनख्वाह भरने के लिए, तो सरकार इसे रोक दिए थे और इस पर वापस आए हैं। और ये अब तय हुआ है कि 2 फासे में ये जो verhoging आएगा मिनिमम उरलोन का, पहले 30 और फिर 1 जुलाई से 35 SRD होगा। Armand Sunder जो राफाक्सूर का वोटफोल्डर है, ये कहे है कि इस बात से लोग बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि जो कुछ तय हुआ था ऐसा सरकार पूरा नहीं किए है। मिनिस्टर फिनेंस एंड प्लानिंग के साथ लोगों का आज शनिचर को बातचीत होगा और साथ में राफाक्सूर जो है ये खुद एजेंडा पर यह मामला को रखे है और इसलिए इसके बारे में अभी कोई लोग स्टेटमेंट नहीं दिए हैं।
फेर्डिनांड वेल्सेन जो है प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के जरिए नया फोरसेटर ठहराया गया है। बमेदलिंग रात का जो खहेल सूरीनाम पूरा सूरीनाम देश भर के लिए है। यह बमेदलिंग रात जो है इसका जो पहले फोरसेटर था वाती डेट्स, लेकिन इनके जाने पर पिछले साल अप्रैल महीना में अब नया फोरसेटर जो है ये फेर्डिनांड वेल्सेन है। ये कल प्रेसिडेंट संतोखी के जरिए ठहराया गया है। कुछ नया लेदन भी इन लोगों का इंस्टालात कल हुआ है, जिसमें नैन्सी तायापेन, ग्लेन शॉर्शेटिन और हारोल्ड पुल्टू ये नया लेदन है। ये सब नए लेदन है बमेदलिंग्स रात का। Installatie पर मौजूद भी था मिनिस्टर स्टीफन मैकेंड्रो, arbeidswerkgelegenheid en jeugdzaken का। arbeidsgeschillen wet जो 1946 का है, इसमें लिखा गया है कि बमेदलिंग्स रात जो है इन लोगों को चाहिए जो मजदूरी के सिलसिले में जो सभी बातें हैं और जो लोग सहमत नहीं हैं बातचीत करके शांतिपूर्वक इसको सुलझाना चाहिए, लोगों से बात करके मामला सुलझाना चाहिए। और इसके साथ आर्बेट्सफेल्ड पर जो है ये शांति लाना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब बैठाया गया है बातचीत करने को, ये है मजदूरी के सिलसिले में। आपको हम बता दें कि नया लेदन को बिठाना इस बमेदलिंग्स रात में भी ज़रूरी था, ये कहा गया है, क्योंकि कुछ पुराने लेदन जो है पेंशन से गए हैं। प्रेसिडेंट जो है उम्मीद करता है कि इस वक्त का जो सोशल इकोनॉमिक हालात है सूरीनाम देश का, इस पर गौर करते हुए जो भी फैसला लिया जाएगा लोग इस पर गौर करेंगे। और वेल्सेन जो है ये बताए है कि वो बहुत खुश है इस बात से कि इन पर लोग भरोसा किए हैं और इनको सभापति फोरसेटर लोग ठहराए हैं बमेदलिंग्स रात का। अब पॉलिटिकल पार्टी अपना कोalitie पार्टनर अपना साथी के साथ PL परचाया लाहौर के साथ ये सब एक क्राफ्ट मीटिंग रखे थे बीते हुए मंगल को, ये मार्च के 7 तारीख आंद्रे काम्परफेन स्टेडियम में। इन लोगों का ये किक ऑफ था आने वाले चुनाव फर्किसिंग के वास्ते। काफ़ी बड़ा तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हुए थे और विस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रुन्सविक जो आबब का फोरसेटर है ये अपने 62वीं सालगिरह उस दिन मनाए हैं। जो लोग इतने ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मौजूद थे इस बात से वो बहुत खुश हुए हैं और कहे कि इनके लिए ये सालगिरह का तोहफा है। पॉल सोमोहार्जो जो इनका पॉलिटिकल साथी है, जिनके साथ दोनों इस वक्त की कोalitie सरकार में बैठक लेते हैं और सरकार को बनाए हैं, ये कहे हैं कि वो ब्रुन्सविक से ये वादा किए हैं कि जब वो 65 साल के होंगे तो वो इस देश का प्रेसिडेंट बनेंगे। मतलब 2025 अगला चुनाव के बाद ये प्रेसिडेंट बनेगा रॉनी ब्रुन्सविक। आबब और PL का संबंध जो है सदियों पुराना है, सालों पुराना है और काफ़ी गहरा है, ये भी कहा गया है। और आबब और PL का जो फोरसेटर है दोनों ने बातचीत की है अपना जनता से, कहे है कि इन लोगों को पता है इस वक्त देश में क्राइसिस है, लेकिन सरकार में रहना और ये जो सरकार है इनको जारी रखने के में यही फ़ायदा होगा जनता का और वहाँ पर बैठक लेकर लोग जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। तो लोगों को से कुछ वक्त कुछ समय का मांग किया गया है इस मामला सुलझाने को, देश का मुश्किलात जो है हल करने के वास्ते। बाप और बेटे सोमोहार्जो दोनों ये कहे हैं कि आने वाले चुनाव में ये तमाम जो मरोन लोग हैं और जावी लोग हैं ये सब एक साथ मिलकर लगभग 140,000 वोट एकत्र कर सकते हैं, अंडर ला सकते हैं। और अगर इस पर गौर किया जाए तो आबब और PL जो है ये सब अकेले में 20 सीट्स जो है ये सब अंदर ला सकते हैं, 20 सीट्स ये सब अंदर ला सकते हैं आने वाले चुनाव में। वैसे PL का फोरसेटर इतना दूर तक गए हैं कि मुमकिन है इनके लिए भी 26 सीट्स लोग अंदर ला सकते हैं। लेकिन बात तो तय है कि ब्रुन्सविक जो है ये नया प्रेसिडेंट बनेगा आने वाले चुनाव में।
ये क्रिसिस अगर वो प्रेसिडेंट बनेगा तो देश का जो हालात है ये क्रिसिस इस पर लोग और अच्छे तौर पर गौर कर पाएंगे। इस वक्त लोग एक रखेरिंग बनाई है जो 2025 तक रहेगा। इसके लिए एक ओवरएनकॉम्स दस्तखत हुआ है और लोग वादा किए हैं प्रेसिडेंट चान संतोकी के सरकार का मदद करने को। इसलिए यह सरकार को लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। 2025 तक इसमें लोग बैठक लेंगे, लेकिन 2025 के बाद ये आबोप और पेएल तय करेगा कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा और कौन सी पदवी पर कौन बैठक लेगा। ये जो सामन वर्किंग है ये सालों से है, ये कहा गया है और इससे लोग काफ़ी खुश हैं। और समूहार जो कहते हैं कि ब्रुंसविक इसका हकदार है नया प्रेसिडेंट बनने को सूरीनाम देश का, क्योंकि इसके लिए वो काफ़ी मेहनत किए हैं। ये आखिरी खबर आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।